की 77वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी में उत्साहित है। वहीं कानपुर नगर में 15 अगस्त से बस कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपू, नीलेश कुमार पांडे, एडवोकेट राहुल कुमार व क्षेत्रीय युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए कितना खून बहाया, कितनी जद्दोजहद श्रम किया है। आज हम अगर देश के अंदर खुलेआम खुले तौर पर खुली सांस ले रहे हैं तो उन वीरों को याद करिए जिन्होंने अपने खून का कतरा कतरा दे के आज हमें इस काबिल कर रखा है कि हम खुले सांस में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारा सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मैं दीपू पांडे हूँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर कानपुर महानगर का जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व पे हम अपने तिरंगे के प्रति, अपने देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को प्रदर्शित करते हैं। हमारा देश जब आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा था, उसी समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था, जिसके अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकल रही थी। हर घर में तिरंगा लगाने का कार्यक्रम हम लोगों ने लिया था और विभाजन की विभीषिका, जिसके कारण से हम अपने नौजवानों को बता पाए कि आज़ादी इतनी सस्ती नहीं थी, ये खेल खेल में नहीं मिली थी। आज़ादी के पहले संघर्ष हुआ और आज़ादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो हमारे समाज के लाखों करोड़ों लोगों को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, उनकी जाने गई। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा नौजवान अपने देश के लिए जागृत हो, उसके मन में देश के समर्पण की, सम्मान की भावना हो, हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। उसी क्रम में आज सीसामऊ विधानसभा में संगीत टाकी से लेकर चुन्नीगंज, संगीत टाकी आप ध्यान करिए, मिली जुली आबादी के क्षेत्र से हमने वाल्मीकि बस्ती के हमारे आराध्य, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूजनीय गंगू बाबा के प्रतिमा स्थल पर आकर उनको माल्यार्पण करके अपने उद्देश्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस देश का एक एक बच्चा जब तक इस राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं होगा, हम यूं ही तिरंगा यात्रा निकालते रहेंगे। नौजवानों में देश की भावना, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना जागृत करते रहेंगे। सर आपका परिचय हो जाए। नीलेश कुमार पांडे। सर जैसा कि 15 अगस्त तो है ही है, उसके बाद पावन पर्व रक्षाबंधन है, जिसके ऊपर हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 200 से अधिक बसें संचालित की है बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिन तक बहनें तो किसी न किसी वजह से नहीं पहुंच पाती। तो इनके योगी जी हर वर्ष हर रक्षाबंधन में सारी व्यवस्थाएं करते हैं, बसों की नहीं, बहनों की पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी जिम्मेदारी से अधिकारियों को लगाते हैं और ये हर वर्ष वो करते हैं, हर रक्षाबंधन में करते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा बांग्लादेश की स्थिति, वहां पे जितना भी हिंदू है वो दलित समाज से ज्यादा है। आज देखिए बांग्लादेश में दलित समाज के साथ क्या हो रहा है। आने वाले समय में दलित जाग गया है, आज वो बीजेपी के साथ है, आज वो बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा है। और ये सीसामऊ विधानसभा नहीं, 10 विधानसभा में जहां चुनाव हो रहा है, हर विधानसभा में दलित बीजेपी के साथ खुल के रहेगा और दम से रहेगा। संतोष कुमार दीक्षित, और मैं योगी जी की सारी जितनी प्रणाली है उस पर संतुष्ट हूँ। और ये जो बसें चलाई गई हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं भाजपा सरकार द्वारा, जिससे आज हमारी गरीब जनता पूरी तरह सुरक्षित है और भविष्य में ऐसे ही। भारत माता की जय। आपका परिचय हो जाए। जी, मैं एडवोकेट राहुल कुमार, भाजपा से मंडल अध्यक्ष। ये चुन्नीगंज मंडल में ये जो सीसामऊ विधानसभा से ये जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जो समापन हुआ है रायपुरा मंडल से स्टार्ट हुई थी, कौशलपुरी मंडल होते हुए और चुन्नीगंज मंडल में समापन हुआ है। और ये हमारा क्या कहते हैं, चुन्नीगंज मंडल में क्रांतिकारी बाबा गंगू बाबा, जिन्होंने अंग्रेजों से दलित समाज के लिए इन्होंने क्रांति लिखी, एक जिज्ञासा दलित परिवार में लोगों में एक उत्पन्न करी कि कैसे क्रांति लिख के कैसे अंग्रेजों से लड़ के आज़ादी मिली है। तो उसी के लिए, उसी क्षण को याद करने के लिए हम लोगों को देश यहाँ पे समापन करना, मतलब भाजपा हमेशा अपने मूल सिद्धांतों में रही। आज़ादी जिसने दिलाई, जिसका सहयोग रहा है उसको, क्या है, वो भाजपा कभी ये नहीं रही है कि अपने क्या कहते हैं जो मूल विषयों को छोड़ दे और मूल सिद्धांतों पे। इसलिए आज उन्हीं को याद करते हुए बाबा गंगू बाबा के यहाँ हम लोगों ने समाप्ति का कार्यक्रम किया है।